हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम के वर्क। आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। विषय हिंदी, कार्यपत्रक 13, कक्षा 6। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ दोनों बच्चों को पास होता न देख बाहर निकल आई और माँ ने दोनों को डांट डपटकर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगे। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब आगे। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उससे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केवल केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, केशव डैश उठा। केशव घबराकर उठा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो यहाँ क्वेश्चन है, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। ऊपर रोनी सूरत बना। यहाँ पे आपको 3 वाक्य दिए गए हैं। तो ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की रूप पहचान यही भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो जो वहाँ पे ऊपर अंडरलाइन किए गए थे वर्ड्स, तो वहाँ उनके हम शब्द बनाएंगे कुछ। तो पहला है घबराकर। तो शोर सुनते ही बिल्ली घबराकर भाग गई। ख है गिड़गिड़ाकर। भिखारी गिड़गिड़ाकर बोला। ग है बनाकर। तो सुरेश रमेश को मूर्ख बनाकर भाग गया। सेकंड क्वेश्चन है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। नीचे दिए गए वाक्यों तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचें। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे खाने को दे सकते हैं? सोचकर लिखिए कि श्यामा की आंख अचानक क्यों खुली होगी। उत्तर है, श्यामा की आंख अंडों की चिंता के कारण एकदम से ही खुल गई होगी थी। उसके मन में बार बार अंडों को देखने का विचार आ रहा था, इसलिए उसकी आंख अचानक से खुल गई। तो आज की हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।